ओम वेद श्रावण आए तब सवै कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध है पाए। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद श्रा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर के सबको समाधान हो गया। यहां तक हमने कल पढ़ी थी, आज हम पढ़ रहे हैं। ओम उर्धर उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार तनु तपजोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु, निज और नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तप मन लागा, सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परे सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, पुण्य परिहरे सुखालु परना, उमय नाम तब भयउ अपर्णा, देख उमय तपखीन शरीसा, देख उमय तपखीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गरीरा, भयउ मनोरथ सफल तव सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिटाए त्रिपुरा, अब मिले हैं त्रिपुरा, भयउ मनोरथ सफल तव सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरा। ओम प्राणपति यानी शिव जी के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगती। ओम पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दी, सब भोग त्याग दी, तो पति के चरणों में ध्यान लगा दी। ओम जब स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लग गया और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। ओम 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर के बिताए। देखिए 1000 वर्ष तो जी गए और 100 वर्ष हो गए, उम्र कितनी हो गई पार्वती जी की अंदाज लगा ले। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख करके पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, 3000 वर्ष जी और हो गए। फिर सूखे पत्ते यानी पर्ण जिसे कहते हैं वो भी छोड़ दिए। तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वत राजकुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हो गया, तू अब सारे असह कलेशों को, कहीं कठिन तपों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। भैया उम्र देख रहे ना पार्वती जी की शादी के लिए, कितने समय बाद शादी हुई, कितनी उम्र की थी उस समय। ये एक अलग बात है कि ये 5 कन्याओं में थी और जगत माता है, इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है और घटती नहीं। लेकिन वैसे अंदाज लगाने से पता लग रहा, आप यहाँ 25 साल की लड़की हो गई तो परेशान हो जाते हो, तो साहब लड़की की उम्र 25 साल हो गई। असुतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी, अब उर धरो ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत रुचि जानी, और आवे पिता बुलावन जबही, हट पर हरे घर जाए हूँ तबही, और मिले तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, और जानो तब प्रमाण भागीसा। ओ सुनत गिरा विद गगन वकानी, पुलक गात गिरजा हरसानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो सम्मुकर चरित सुहावा, जब ते सती जाए तन त्यागा, तब तैसे मन भयो विरागा, उपजी हिस्सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा, चिदानंद सुख धाम शिव, बिगल मोह मद काम, विचरय महे
धरे हृदय हरे सकल लोक अभिराम। ओम हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हो गए, पर ऐसा कठोर तक किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्यमान और निरंतर पवित्र जान करके अपने हृदय में धारण कर ले। जब तेरा पिता बुलाने आवे तो हट छोड़ करके अपने घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिल जाए तो इस वाणी को ठीक समझ लेना। ओम। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। ओम। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। ये तो पार्वती जी का चरित्र सुना दिया, भोले बाबा की क्या पोजीशन थी जब से सती जी चली गई थी। जब से और जब से सती जी ने जाकर के शरीर त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। ये नहीं कि एक पत्नी मर गई तो दूसरी की व्यवस्था कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो आजकल ही चलता है। उनको तो जब गई तो दी एंड। और जब से सती जी ने जाकर के शरीर त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। भगवान में मन लगाया, किसी और महिला में मन नहीं लगाया। यहाँ तो एक महिला जब तक 13वीं नहीं होती है, जब तक तो दूसरी जो आ लगती है कि भैया हमारी शादी कहाँ से हो गए और कैसे हो गए। वो जमाना अब आ गया भैया, तो ये उस समय की बातें नहीं। और चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके और भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लग गए थे, पृथ्वी पर विचरण करने लग गए थे। देखिए शंकर भगवान जी के आगे कितने एडजेक्टिव लगाए। चिदानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित, किसी प्रकार का मोह नहीं था, किसी प्रकार का मद भी नहीं था, और काम से भी रहित थे। जैसे काम को दो रूपों में लिया जाता है, एक तो कामदेव वाला काम और एक कामना से लिया जाता है। ओम कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करे बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, विगत भगत विरह दुख दुखित सुजाना, और अविधि गयो काल बहु बीती, नित में होए राम पद प्रीति, नैम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा, हम प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर है सराहा, तुम मेर असुगत को निर्वाहा। ओम बहुविध राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। अब विनती मम सुनहो शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय विवाह शैल जहि, यह मोह मांगे देव। ओम वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी है। हालांकि वो निष्काम थे, लेकिन प्रेम तो प्रेम है, प्रेम कभी छूटता नहीं है अगर हो जाए एक बार तो। ओम। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीत हो रही है। ओम। शिव जी के कठोर नियम, शिव जी के नियम बड़े कठोर थे। सती जी को छोड़ दिया तो दूसरी महिला की तरफ देखना बंद, वो इलाका ही छोड़ दिया महिलाओं से संबंधित। ओम। नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, देखिए जो राम जी के वो हैं, कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। ये रामचंद्र जी के एडजेक्टिव लगाए। और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना करी और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। ओम। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया।
ओम कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। ओम फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो अब आप मेरी विनती को सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए, नहीं मेरे को ये वर दीजिए कि आप जाकर के पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। राम जी ने देखा कि ये तो बिल्कुल भूल गए दुनियादारी को, तो जी कैसे लौट के आए, क्योंकि दुनियादारी चलाना जरूरी था। तब उन्होंने कहा कि आप ब्याह कर लेंगे, जो बता दो मुझे, मैं आपसे वो मांग रहा हूं एक वर, आप मुझे इसको दे दो अगर आप मुझे प्यार करते हो जरा भी। और कैसे यद्यपि उचित असनाही नाथ वचन पुण्य, मैं चिन्ह जाही सिर धर आयस करे तो तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए सुन जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रेहू, अब उर राख्यो जो हम कहू। अंतर्धान भय असवासी, शंकर सोय मूरत और राखी। तब सप्तऋषि सिर पह आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। हम पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा देव, गृह प्रेर पठबो भवन, दूर करे संदेह। ओम शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी टाली नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। तो माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझ करके मान लेना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी ने जो कह दिया एक बार नहीं मान लो, उसमें इफ और बट मत लगाओ। ओम फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। ओम शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हरे, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। और इस प्रकार कह करके श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि आप लोग पार्वती के पास जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कह करके उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेज दीजिएगा तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। और इसे गौर देखी तह कैसे मूर्तिमंत तपस्या जैसे। और इसे गौर देखी तह कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन सैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। और कह अवराधौ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हसे हऊ सुने हमार जड़ताई। और मन हट परा न सुनय सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सुबह भर तारा। और सुनत वचन बेह शेर से गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूं बसु किसु देह किसु गेह। ओम ऋषियों ने वहां जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। ओ मुनि बोले कि है शैल कुमारी, सुनो तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। पार्वती जी ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुन करके हंसेंगे। और मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहती हूँ, जल पर दीवार बनाना चाहती हूँ। और मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता है
और जल पर दीवार बनाना चाहती हूँ। और नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जान करके मैं बिना ही पंखों के और उड़ना चाहती हूँ। और हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है। तच्च सुतन उपदेशन जाई, और तिन फिर भवन न देखा आई, चित्र केतु कर घर उन घाला, और कनक कसिप कर पुण्य असहाला। और नारद सिकजे सुनहि नर नारी, अवश्य हों तज भवन विकारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। और तय के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण निर्लज कुबेश कृपाली, और अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहो कवन सुख अस बर पाए, भल भूले ठग के बराए, पंच कहे सिर सती व्यवाही, पुण्य अवडेर मराहिन ताही। और अव सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज एकाक किन के भवन, कहूं किनारे खटाएं। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था नारद जी ने, जिससे उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह नहीं देखा। ओम चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ था। और जो स्त्री और पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़ करके अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह लगा रखे हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, है जग है ना मूसी। और उनके वचनों पर विश्वास मान करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है, बुरे भेष वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन है, बिना घर बार का है, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है, ऐसा पति चाहती हो। ओम ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। ओम तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर के खूब भूल गई हो सब कुछ। ओम पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह कर लिया, परंतु फिर उसे त्याग करके मरवा डाला। ये शिवजी की चाल थी मरवाने की, समझ गई? इसलिए इस चक्कर को छोड़ो। ओम अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही है, भीख मांग करके खा लेते और सुख से सोते। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ओम अजो मान हो कहा हमारा, हम तुम करो बर नीक विचारा, अति सुंदर रुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। और दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी, असवर तुम्हें मिलाओ आनी, सुन तब हंसे कह बचन भवानी। और सत्य कहोगे भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कनक पुण्य पासान ते होई जारऊ, सहज न परिहर सोई। और नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भुवन उजरहूँ, नहीं डरहूँ, गुरु के वचन प्रपीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाए सन ते ही सन काम। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वन विचार लिया है और वह बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ओम वो दोषों से रहे सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को ला करके तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोली कि आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। ओम इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं।
ओमते मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजाड़ जाए, इससे मैं डरती नहीं हूं। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं हो सकती। और माना के महादेव जी अवगुणों की भवन है और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, वो वाली बात आ गई है। और जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर शीसा, अब मैं जन्म संवहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। और जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु की है बदेसी। तो कौतुक अन आलस नाही, और बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोट लग रग हमारी, बरों संबुनत रहो कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु, मैं पापरऊ कहें जगदम्बा, तुम ग्रह गवनौ भयौ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जम जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान सिर सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्ष गाय। ओम मैं हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख लेती। आप पहले आ जाते तो मैं काय को पूजा करती, मैं आपकी बात मान लेती। परंतु अब तो मैंने अपना ये जन्म शिव जी के लिए हार दिया, ये जन्म तो शिव जी को दे चुकी। और फिर गुण और दोषों का विचार कौन करे? जब शिव जी को मन दे दिया तो दे दिया, उनमें गुण है कि दोष है, इसका कौन विचार करे? और यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो संसार में बहुत से वर कन्या है, उनका विवाह करवा दो। और खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर के इस काम को करिए, कहीं और विवाह करा दो। तुम ब्याह ही अगर बिचौलिया ही बनना चाहते हो, मीडिएटर ही बनना चाहते हो, तो दुनिया में नर और नारी बहुत है, वहां करवाओगे। और मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बनूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो अभी नारद के उपदेश को भी नहीं छोड़ूंगी। ओम जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ओम आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। और जाए मुनि ने हेमवंत पटाए, कर विनती गिर जय ग्रह ले आए। बहुर सप्तऋषि शिव पह जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। ओम भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने के हा। मन तेरे कर तब शंभ सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। और तारक असुर भय ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देख देव दुखारे। सब सन कहा बुझाए विदित, धनुज निधन तब होए। शंभ शुक्र संभूत सुत, ऐसी तरन सोए। और मुनियों ने जाकर के हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर पर लेवा लाए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा कहकर के सुनाई। और पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर के अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। ओम तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। और उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसको भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। ओम जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था, उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे।
और वो अजर और अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा रहा था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई लड़ करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर हो उपाई, हो है ईश्वर करे सहाई। सती जो तज दक्ष मकर देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। तय तपो कीन संपत लागी, सब समाधि बैठे सब त्यागी। जदप आए असमंजस वारी, तदप बात एक सुनो हमारी। पठबो काम जाए शिव पाही, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिव सिर नाई, करबाओ विवाह बर आई। विद भले देव हित होई, मत अतनीक कहो सब कोई। अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रकट विश्व भान जस केतु। प्रकट विषम बान जस केतु। और सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार। संब विरोधन कुशल मोहे, भैंस कहो असमार। और मेरी बात सुनकर के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग कर दिया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर के जन्म ले लिया और उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि में लगा करके बैठ गए। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, उनकी समाधि को भंग कर देगा। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। और इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो जाए, और कोई उपाय नहीं दिखता। और सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति करी। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। और देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर के कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से यों कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं होगी। और तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सत्य कह परम धर्म उपकारा। पर हित लाग तजह जो देही, संत संत प्रशंसहिते ही। अस कहे चले समय सिर नाही, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चल तमार अस हृदय विचारा, सिद्ध विरोध ध्रुव मरण हमारा। और तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा। को पे जब बार चर के तू, क्षण मह मिटे सकल सुत से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, भयो विवेक कटुक सौ भागा। ओम भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाए ते अवसर दोरे। ओम होनहार का करतार को, रखबार जग कर भरपरा। दुख मात के रतनाथ जय कहो, कोप कर धनुसुर धरा। ओम जे सजीव जग अक्षर चर, नार पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाग तज, भय सकल बस काम। ओम तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा। शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा भला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा काम करूंगा। क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। ओम यो कह करके सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के बसंत आदि सहायकों को लेकर के साथ और चल दिया। और चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार कर लिया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चय है। और तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षणों में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। वो कौन सी बात है? या क्रोध आया विवेक भागा, तो काम जागा तो ज्ञान भागा। सब
ज्ञान भाग गया। ओम ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक की सारी सेना लड़कर के भागी। विवेक खत्म। ओम विवेक अपने सहायक को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीछे पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर के छुप गए, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संशय, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, भूल गए सबको। काम जागा, ज्ञान भागा। और सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा करिएगा। ऐसा कौन है जो हमारी रक्षा करेगा? तो जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठा लिया, उसकी कौन रक्षा कर सकता है जब कामदेव बैर सवार हो गए हैं तो। और जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरों अचर प्राणी थे, संज्ञा वाले यानी नाउन, जितने भी नाउन थे जगत में, ये सब दिख रहा है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं वो भी, सब कुछ नाउन ही नाउन है। तो सब नाउन वाले जितने भी चरों अचर प्राणी थे, सब वे अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके और काम के वश में हो गए। और सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवहरो तरुषाका नदी उमग अम्बुद कहु धारी संगम करहे तालाब तलाई जह अस दशा जड़ के बरनी को कह सके सचेतन करनी पशु पक्षी नव जल तलचारी भय काम बस समय विसारी मदन अंध व्याकुल सवलोका निषुदन नहीं अवलोक को का देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत वैतालाय न के दशा न कहो बकानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते काम बस भय वियोगी वे काम बस योगी सुतापस पार्वत पावरन की को कहे देखे चराचर नार मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे अवला विलोक पुरुष मैं जग पुरुष सब अवला मयम द्वीप दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम। ओम धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। ओम सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, लता कहते हैं बेलों, उन लताओं को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लग गई, नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ने लग गई, और ताल तलैया भी अपने आपस में संगम करने लग गए। संगम कहते हैं मिलने जुलने। और जब जड़ यानी वृक्ष और नदी आदि की ये दशा हो गई, तो चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है? जब नदी और पेड़ पौधों की जो स्थिति होगी, तो फिर जिनमें आदमी और उनकी कौन कह सकता है? तो आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूल करके काम के बस हो गए। अपने भूल गए कि कब किसको क्या करना चाहिए, काम के बस हो गए। ओम सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बैताल, इनके काम का कोई टाइम नहीं, और ये तो सदा ही काम के गुलाम है। इसलिए ये समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। यहाँ पर इन्होंने केवल नदी तालाबों का ही वर्णन किया है। मनुष्य वगैरह की तो जानते हैं, इनका तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये तो कुत्तों से भी गए बीते हैं। ये सदा ही काम के गुलाम है, ये समझ करके मैंने इसकी दशा का वर्णन नहीं किया है। अरे भाई, ये कुत्तों से भी गए बीते, मैंने इसलिए कहा कि कुत्तों का भी टाइम फिक्स होता है, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और
महान योगी भी काम के बस होकर के योग रहे या स्त्री के विरही हो गए। ओम जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। और जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लग गए। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वो स्त्री में देखने लग गए सब ऋषि मुनि। ओम स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लग गई, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। ओम 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक दिखाई पड़ा। और किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे। ओम उभय घरी अस कौतुक भयहु जो अलग काम समूह पह गए हु से बह बिलो के ससंके मारू और भय जता थे सब संसारू भय तुरंत सब जीव सुकारे जिम मद उतर गए मतवारे रुद्र देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना फिर तलाज कछु करे नहीं जाई मनु मरण ठान मन रचे उपाई और मरण ठान मन रचे से उपाई प्रगट से तुरंत रुचिर ऋतुराजा कुसुमते नव तरु राज विराजा वन उपवन वापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जह ताजन उमगत अनुरागा देखे मैं हुए मन मन सिज जागा देखे मुए हूँ मन मन सिज जागा और जा गए मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगता न परे कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे शरण बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रवे कर गान नाचे अप्सरा और सकल कला कर कोट विधिहारे सेन समय सकल कला कर कोट विधिहारे सन सेन साहब गलत पढ़ रहा हूं जैसे क्या चेक कर। और सकल कला कर कोट विधि हारे हुसैन समेत चली न अचल समाज सिर ओपे हृदय के सकल कला कर कोट विधि हारे हुसैन समेत चली न अचल समाज सिर ओपे हृदय के। और जो 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कि सब भूल गए चौकड़ी को। और जब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देख करके कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया, सब नॉर्मल हो गए। और तुरंत ही सब जी वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले यानी नशे पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर हो जाते हैं। और दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। और भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यह श्री ज्ञान और वैराग्य इन 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर के कामदेव भयभीत हो गया। ये सब शिव जी के एडजेक्टिव हैं। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिसका पार पाना अत्यंत कठिन है। और भगवान कौन होते हैं जिनमें से 6 गुण हर समय विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण होते हैं उन भगवान में हर समय। ओम लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। कामदेव फंस गया चक्कर में, आगे तो बढ़ गया, लौटने में लज्जा आ रही थी और आगे कुछ काम कर नहीं पा रहा है। और आखिर में मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। और वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके मेरे मनो तो मरे मनों में भी कामदेव जाग उठता है। और मरे हुए मन में भी कामदेव
जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लग गया। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन। आज मौसम बड़ा बेईमान है। जो बेईमान मौसम होता है उसकी बात बताई जा रही है। और सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लग गए और अप्सराएं गा गा करके नाचने लग गई। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ढीली नहीं। तब कामदेव क्रोधित उठा। जब कामदेव को गुस्सा आ गई कि इनकी तो समाधि नहीं टूट रही, मेरे सवरे मौसम बेईमान सब कुछ बेकार। और देख रसाल बेटप पर साकाते पर चढ़ो मदन मन माका सुमन चापन जे सरसंधाने अतरिस्ता के सर्वन लगताने छाड़े विषम दिशक और लागे छूट समाज सम्मुत जागे भय हुई समन क्षोभ विशेषी नैन उघार सकल दिश देखी सौरभ पल्लव मदन विलोका भय को कपेऊ कंपेऊ तिरलोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयऊ जरे चारा हाहाकार भयऊ जग भारी डर पे सुर भये असुर सुखारी समझ काम सुख सोचे भोगी भय अकंटक साधक योगी और जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रहते मूर्छित भई रोधत बदत बहु भांति करुणा करत शंकर पह गई अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलाद रखे बोली सही। ओम अवतेरत तव नाथ कर हो है नाम अनंग बिन बपो व्यापहे सवहे पुने सुन निज मिलन प्रसंग। ओम आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उसने कान तक उसे खींच लिया। कामदेव ने 30 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर के लगे। ओम कामदेव ने 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। ओम जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। ओम योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई
और होश में आने के बाद रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई और अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी असहाय स्त्री को देख करके और सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात को और सुन ले, कब मुलाकात होगी। और जब जत वंश कृष्ण अवतारा हो है हरण महामह भारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, बचन अन्यता हो न मोरा। रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, बहे प्रसन्न चंद्र अवतंसा। हम बोले कृपा सिंधु बस के तू, कहो अमर आए के हेतु। कह विद तुम प्रभु जंतर जामी, तदपि भगते बस बिन बहु स्वामी। सकल स्वरण के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयनन देखा चाहे ना तुम्हार विवाह। और जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा, यदि उत्पन्न होगा। ये मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। ओम शिव जी का वचन सुनकर के रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके इन्हें विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये समाचार सुने तो वो बैकुंठ को चले गए और फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहां गए जहां पर कृपालु श्री शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति करी और तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। ओम कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किसके लिए आए हैं यहाँ। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथा हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ओम हे तब देखे बड़े लोचन, सोए कछु करहो, मदन मद मोचन काम उजारित कहो। बरदीना कृपा सिंधु अति बल कीना, सासत करे पुण्य करे पसाऊ। नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप कीन अपारा। करो तासु अब अंगीकारा, सुन विधि विनय समझ प्रभु वाणी। ऐसे होए कहा सुख मानी, तब देवन धुंधुवी बजाई। बरस सुमन जय जय सुरसाई, अवसर जान सप्तऋषि आए। तुरत है विधि गिर भवन पटाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी। बोले मधुर वचन छलसानी, कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश। अब्बा झूठ तुम्हार पन जारो काम महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल वना मंगल हारी, द्रवोष दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल द्रस संभारी, हरवनात्म संकट भारी। ओम हे कामदेव को के मन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देख लें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। ओम हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहजी स्वभाव है कि वे पहले दंड दे करके फिर कृपा कर देते हैं। ओम पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिएगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। ओम उचित अवसर जान करके सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वो पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी, उनसे छल से भरे हुए मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। और यहाँ पे आकर के मास प्राण तीसरा विश्राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। कल जो है 90वां दोहा चालू होगा और आगे कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान।